आज हिंदी की बहुत ही मशहूर, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो हिंदी के ज्ञान में आपकी निश्चय ही वृद्धि होगी। आज हम लोग हिंदी में व्याकरण में पढ़ेंगे वाक्य के भेद, भाव एवं रचना भेद, यानी वाक्य किसको कहते हैं। उसके पहले आपने पढ़ा वर्ण और ध्वनि, अक्षर, उसके बाद शब्द। अब हम पढ़ेंगे वाक्य किसको कहते हैं, सेंटेंस किसे कहते हैं। व्हाट इज द सेंटेंस? सेंटेंस कहते हैं, वाक्य कहते हैं सार्थक शब्दों के ऐसे समूह को जिसका एक पूरा अर्थ निकलता हो। इसके अंदर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का होना आवश्यक है, और इसकी एक क्रमबद्धता होती है कि किसके बाद कौन सा आएगा। अगर उसको सही क्रम से नहीं लिखेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। हरी आम खाता है, इसी क्रम से लिखना है। खाने वाला हरी है, करता है, क्या खाता है? आम खाता है। क्रिया क्या है? खाने की। तो इस तरह से सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब लिखेंगे। यह है हिंदी वाक्य की संरचना, और इस क्रम से अगर हम लिखेंगे तो इसको वाक्य कहेंगे। अब आइए दूसरे नंबर पर वाक्य भाग। कोई वाक्य लिखा गया है, सिंपल सेंटेंस है, कोई भी वाक्य है, उसके कितने भाग होंगे एक वाक्य के? तो इसके दो भाग होते हैं। एक को कहते हैं हम सब्जेक्ट और दूसरे को कहते हैं प्रेडिकेट। दूसरे शब्दों में इसको कह सकते हैं कि इसको कहते हैं उद्देश्य और विधेय। अब इसमें अलग अलग डिटेल से आप पढ़ेंगे तो और कुछ भी मिलेगा, लेकिन उतना आपको जाने की जरूरत नहीं है। आइए हम देखते हैं वाक्य भाग। रचना में इसमें वाक्य रचना भी, यानी वाक्य के काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस कितने होते हैं। उसमें आप देखेंगे नंबर 1 पर विधिवाचक, या उसको कहते हैं सरल वाक्य। दूसरे नंबर पर आता है मिश्र वाक्य, और तीसरे पर आता है संयुक्त वाक्य। यानी ये सरल वाक्य क्या होता है? जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हो। मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य दोनों में एक से अधिक सब्जेक्ट और वर्ब होंगे, लेकिन ये मिश्र वाक्य मिला हुआ, यानी इसका प्रिंसिपल क्लास जो होता है, मुख्य वाक्य जो होता है, उपवाक्य होता है, बाकी उपवाक्य इसके आश्रित होते हैं। लेकिन कोऑर्डिनेट क्लास में इसमें क्या देखेंगे आप? मिश्र में एक तो होगा प्रिंसिपल क्लास, मुख्य वाक्य, दूसरे जो उपवाक्य होंगे इसके आश्रित होंगे। जैसे उसने कहा कि मैं आज जाऊंगा। उसके बाद आप देखेंगे संयुक्त वाक्य में कि इसका पहला प्रिंसिपल क्लास होगा, दूसरा कोऑर्डिनेट क्लास होगा, यानी दोनों अपने अपने स्वतंत्र कार्य कर रहे होंगे। जैसे हम ये कहें करीम दौड़ता है और रहीम खाना खा रहा है, इसको कहेंगे दोनों के काम अलग अलग है, दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं। अब यहां देखना रचना के भेद यानी अर्थ के भेद से इसके कितने वो होते हैं। तो ये आपके सामने 8 है। साधारण वाक्य किसको कहते हैं? जो विधिवाचक हो। विधिवाचक ना सीधा वाक्य, जहां निषेध होगा वह नहीं, जैसे ये है वह गया, एक सीधी बात है, वह पढ़ रहा है, सीधा वाक्य। जहां निगेटिव हो जाएगा, नहीं लगा देंगे, वह नहीं पढ़ रहा है, मैं नहीं लिखूंगा। इंट्रोगेटिव में पहले वर्ब पहले आ जाता है, इसमें हो जाता है क्या राम जा रहा है,
तुम किस शहर में रहते हो, यानी वाक्य में प्रश्न जब किया जाए तो उसको प्रश्नवाचक कहेंगे। आज्ञावाचक होता है जिसमें आदेश दिया जाता है, तुम पढ़ो, तुम पढ़ो। अक्सर घर के लोग बच्चों को कहते रहते हैं तुम पढ़ो, तुम अपना काम पूरा करो, होमवर्क करो। उसके बाद है 5वें नंबर पर इच्छावाचक, विलिंग। इच्छावाचक क्या है? हमारी इच्छा क्या है, जो हम करना चाहते हैं। मैं जाना चाहता हूं, मैं क्या करना चाह रहा हूं, इसमें क्या है विचार, इसमें देखेंगे। किसी को आशीर्वाद देना हो भी तो तब भी करते हैं इच्छावाचक का प्रयोग, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो, इस तरह से तुम जीवन में सफल हो। विस्मयवाचक, इसको सभी जानते हैं, एक्सक्लेमेटरी। कोई हर्ष हो, विषाद हो, अरे वाह वो पूरे देश में टॉप कर गया, ये अरे वाह हा 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 हो। किसी टीम जीत जाती है तो आप देखते हैं क्रिकेट वाले कितनी खुशियां मनाते हैं। संदेहवाचक, जिसमें बात जो है वो कुछ लेकिन कंफ्यूजन हो जाए उसमें, वहां होता है संदेहवाचक, जिसमें ये कहा जाता है ऐसा हुआ होगा, मैंने कहा होगा, वह गया होगा, उसने देखा होगा। इसकी कोई श्योरिटी नहीं है, डाउट बना हुआ है, लेकिन इसको कहते हैं संदेहवाचक। और संकेतवाचक, कंडीशनल। कंडीशनल, कंडीशनल में क्या होता है, कोई कहेगा अगर तुम आओगे तो मैं चलूंगा, तुम परिश्रम करोगे तो निश्चय ही सफल होगे। इस तरह से जहां शर्तें हों उसको कहते हैं कंडीशनल, या उसको कहते हैं संकेतवाचक, कि इस कार्य के पूरा होने की ये संकेत हैं कि अगर ऐसा होगा तो ये हो जाएगा। इसके साथ आज का ये क्लास पूरा होता है शॉर्ट में, जिसके छोटे बड़े सभी को एक सामान्य जानकारी रखनी चाहिए, अच्छे हिंदी लिखने के लिए, अच्छे हिंदी बोलने के लिए, पढ़ने के लिए, क्योंकि विचारों का आदान प्रदान इन वाक्यों के माध्यम से ही होता है, और इनकी जानकारी होगी तो हमारे बोलने, पढ़ने, सुनने, समझने में अशुद्धि का कम से कम चांस रहेगा। आप इस वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं या ले लें।